जब तुम सामान्य भोजन कर रहे हो तो उसे पचाने के लिए अग्नि तत्व का स्पर्श होना बहुत आवश्यक है, तो तुम पूरे हाथ से उठाकर भोजन करते हो। लेकिन जब तुम उपवास कर रहे हो उसमें क्रोध और जठराग्नि ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उस दिन ये उंगली हटाकर भोजन करना चाहिए। एक इस उंगली का उस दिन कोई काम नहीं और दूसरा इस उंगली का उस दिन कोई काम नहीं है। ये तुम्हारी गुप्तांग का, तुम्हारी गुप्त इंद्रियों का सूचक है। स्कूल में हम कहते थे ना टीचर से, तुम समझ गए होगे। तो ये दोनों की दोनों उंगलियां तुम्हारे उपवास में किसी काम की नहीं है। इसी वजह से जब तुम जप करते हो, जब तुम माला करते हो, तो ये दोनों उंगलियां अलग निकाल दिया करते हो। माला करने की भी यही पद्धति है, उसमें ये उंगली स्पर्श नहीं की जाती। आप मिडिल फिंगर के ऊपर रखते हो और एक एक दाना आगे बढ़ा रहे होते हो। जब का यह विधान है। बिल्कुल उसी प्रकार से उपवास के दिन भोजन करना चाहिए। उपवास के दिन जब तुम भोजन कर रहे हो तो तुम ये मत समझना कि तुम अपनी उदर पूर्ति की व्यवस्था कर रहे हो। ये मानना आज तो मेरे अंदर भगवान है और मैं उन्हें खिला रहा हूं। अब तुम में से कुछ को तरक्की कहेंगे, भगवान को खिला रहे हैं तो ज्यादा क्यों नहीं, भगवान को खिला रहे हैं तो ज्यादा अच्छा क्यों नहीं और दिव्य क्यों नहीं। परमात्मा दिव्यता से प्रसन्न नहीं होता, परमात्मा बाहुल्यता से प्रसन्न नहीं होता, बहुतायतता से प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा तुम्हारे भाव से प्रसन्न होता है। दुर्योधन घर में वा त्यागी, वहां 56 भोग त्याग दिए, साग विदुर घर खायो। विदुर के घर जाकर के केले के छिलके खाकर के प्रसन्न हो गए। भगवान किसी भी तरह से बहुत संपन्नता दिखाने से प्रसन्न नहीं होता, भगवान दासत्व से प्रसन्न होता है।